एक और 11 में सबसे पहले बात राजस्थान की करेंगे, जहां पर ऑडियो कांड के बाद अब सियासत में नए वीडियो से घमासान मचना लगभग तय है। ये वीडियो दरअसल कल का है। सीपी जोशी के घर जाकर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीपी जोशी ने कहा कि हालात मुश्किल हैं, 30 लोगों की बात आ रही है, 30 अगर निकल जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो सरकार गिरा देते हैं। ये वीडियो सीपी जोशी के दफ्तर की तरफ से जारी किया गया और अब इस वीडियो को लेकर उठ रहे हैं सवाल। तो 30 आदमी निकल जाते तो आप कुछ नहीं करते, अल्लाह करते रहते सरकार करा देते कुछ उनके आदमी बैक पे तो अपने सामने अपने हिसाब से उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट यूज कर दिए, करवा लिया, बाकी दूसरे के बस करो टफ मामला हो गया। राजस्थान में कैसे आगे थी काफी खबरें जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है, उन्होंने 10 दिन बाद एक बार राजस्थान चुनाव से निकाला तो वापस उससे मुझे बुकिंग कर ली थी तार उस टाइम से बीजेपी 30 आदमी निकल जाते तो आप। वैभव गहलोत और स्पीकर सीपी जोशी का यह वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ऑडियो टेप के बाद अब वीडियो टेप ने राजस्थान की राजनीति में हंगामा मचा दिया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हम न होते तो सरकार गिर सकती थी। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया। वीडियो टेप में जो बातें हो रही है उसमें तो साफ लगता है कि वो कह रहे हैं कि 30 विधायक चले जाते, हम न होते तो गिर जाता। मैंने देखा वीडियो, और जैसे अशोक गहलोत जी को वैभव गहलोत जी की फिक्र है, मुझे लगता है स्पीकर साहब को अशोक गहलोत जी की फिक्र है। इस वीडियो से तो साफ जाहिर हो रहा है, कोई सामान्य व्यक्ति से बात करते तो समझ आता था, लेकिन इस वीडियो से स्पीकर की निष्पक्षता पर, निरपेक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ये हुआ था पहले दिन से ही, जिस दिन इस पूरे घटनाक्रम में मुझे खुद को विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस दिया, उसको स्वीकार करने से ये समझ में आ गया था कि स्पीकर जो है वो कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन ये विचित्र विरोधाभास है कि राज्यपाल की भूमिका पर तो प्रश्न उठाते हैं और स्पीकर निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं। तो नैतिकता तो यही कहती है कि उनको इस वीडियो के बाद, क्योंकि वो इतने संजीदा राजनेता हैं, पुराने राजनेता हैं, कांग्रेस की धारा से निकले बेशक हैं, लेकिन स्पीकर सामान्य तौर पर एक निरपेक्ष और जज की भूमिका में होता है, और वहां फ्लोर पे तो भगवान की भूमिका में है। जब भगवान पर प्रश्न खड़ा हो जाए तो मुझे लगता है कि उनको एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, खुद को उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो ये पूरी बातचीत हमने सुनी। शरद भी जुड़ गए हैं जयपुर से हमारे साथ। शरद, आपने ये बातचीत की और देखिए बीजेपी के लिए तो ये एक मौका उनके हाथ लग गया है, क्योंकि इससे पहले भी वो स्पीकर के निरपेक्षता को लेकर सवाल उठा रहे थे और ये एक तरह से एक सबूत के तौर पर उनके हाथ पर है। कैसे ये वीडियो सामने आया, ये बातचीत किस विषय को लेकर हो रही थी और अब इसके बाद राजस्थान में क्या बदलेगा? देखिए मीनाक्षी, बता दूं कि मैं सीपी जोशी का जन्मदिन था, जन्मदिन की बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत वहां पर गए हुए थे। सामान्यतः जब इस तरह के शिष्टाचार मुलाकात होती है तो वहां जो उनका जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है वो इस तरह की वीडियो बनाकर बांटता है। तो उसी में मनीष पारिक जो हैं, उनके मीडिया की भूमिका देखते हैं सीपी जोशी के, उन्होंने ये वीडियो बनाया। उस वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि दोनों के बीच बातचीत क्या हो रही है, जिसे लेकर एक नया हंगामा शुरू हो गया है। और ऐसे वक्त में ये वीडियो आया है जब सीपी जोशी ने कल ही सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट के खिलाफ कहा है कि हमने जो 19 विधायकों को नोटिस दिया है, कांग्रेस के भागे विधायकों को, ऐसे मामले में हाईकोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघी है। तो अब जब हाईकोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं सीपी जोशी, ऐसे में सीपी जोशी के ऐसे समय में सीपी जोशी पर सवाल उठे हैं, तो अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी मीनाक्षी, शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। आपके पास आते रहेंगे आगे अपडेट्स के लिए भी। तो सीपी जोशी की निरपेक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं राजस्थान संकट को लेकर पहली बार राज्यपाल कलराज मिश्र खुलकर बोले। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि हर फैसला संविधान के मुताबिक लिया जाएगा। कला जी नमस्कार। आपने फाइनली राज्य सरकार के जो उनकी रिक्वेस्ट थी उस पर मोहर लगाई, लेकिन आपको क्यों लगता है कि आपने उचित समझा कि कैबिनेट के
3-4 बार लिखने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा आपको लगा कि सत्र इतनी जल्दी नहीं बुलाया जा सकता? देखिए, राज्यपाल 174 ये जो बोलता है, 1 बोलता है, जी। तो ये कि साधारण परिस्थिति में मंत्रिमंडल की सलाह के अनुरूप काम करना संविधान के अनुच्छेद 174 की पालना हेतु भी मंत्रिमंडल की सलाह से बाध्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यदि परिस्थितियां विशेष हों तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल यह सुनिश्चित करेंगे कि विधानसभा का सत्र संविधान की भावना के अनुरूप आहूत किया गया तथा विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों को उपस्थिति हेतु उचित समय और उचित सुरक्षा और उनकी मुक्त और स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र आवागमन, सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए प्रक्रिया को अपनाया जाए, ये सुनिश्चित करता है राज्यपाल। कला जी, जब अभी जो स्थिति जो निर्माण हुआ था उसमें ऐसा था कि सरकार की जो कुल संख्या है हाउस में उसमें संशय था। ऐसे में अमूमन कहा जाता है गवर्नर द्वारा कि आप जल्द से जल्द हाउस में जाकर के अपना ट्रस्ट वोट लें या अपनी संख्या प्रूव करें। तो क्या आपको नहीं लगता था कि जल्दी से जल्दी जरूरी था कि राज्य सरकार अपनी संख्या प्रूव करे? हमने यही कहा था। जो उन्होंने कहा कि अल्पकालीन सत्र बुलाया जाए, हमने कहा ठीक है बुलाइए ना, कौन रोकता है? नहीं, क्यों बुला रहे हो? अत्याधुनिक तकनीक वाले 5 राफेल के आगमन के साथ ही भारतीय वायुसेना और ताकतवर हो गई है। राफेल की गर्जना से चीन और पाकिस्तान पर खौफ का साया बढ़ना तय है। इनकी एक खासियत हर खतरे को दूर करने का हौसला देती है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान की हिम्मत बढ़ा रही हैं। ये तस्वीरें हिंदुस्तान की ताकत बढ़ा रही हैं। ये तस्वीरें दुश्मन का खौफ बढ़ा रही हैं। हवा से हवा में भी मार करने वाला और हवा से जमीन पर भी आसमान का सबसे ताकतवर जंगी जहाज अब हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहा है। फ्रांस से आए राफेल के पहले बेड़े ने न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाई है बल्कि सेना के बाकी दोनों अंगों को और भी मजबूत किया है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का जो एक बहुत ही आधुनिक जो हमारे पास में अब एक जहाज आया है, ये स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स हैं, ऑपरेशन टारगेट्स हैं, जो डेप्थ के अंदर होते हैं दुश्मन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो ये जो वेस्टर्न थिएटर जो कमांड का हेडक्वार्टर्स है, फॉर एग्जांपल चेंगडू के अंदर हो गया, उनके लॉजिस्टिक जो एचेलॉन्स हो गए, उनके मिसाइल साइट्स जो हैं, उनको टारगेट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। दूसरा रोल होता है कॉम्बैट के अंदर, जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनकी सपोर्ट के अंदर। उसके लिए जरूरत नहीं है कि यही जहाज आएगा, और एयरफोर्स के पास में जहाज हैं, लेकिन माउंटेन्स के अंदर उसका बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि जो फ्लॉट है, फॉरवर्ड लाइन ऑफ ओन ट्रूप्स, उसे देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण क्या है, जो प्रिसीजन बॉम्बिंग है उसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको टारगेट करते हैं, जो कि कारगिल में हुआ था। और यकीनन अभी जो हमारे पास ये आधुनिक जहाज आया है, हमारा मनोबल जो मिलिट्री का है बढ़ा है, और जो मिलिट्री की ताकत है एज एन इमर्जिंग रीजनल पावर विद अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर एंड एज अ ग्लोबल पावर, डेफिनेटली इट्स अ शॉट इन द आर्म। अंबाला आए राफेल विमान तमाम खूबियों को अपने अंदर समेटे हुए है। सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मेट्योर जो 120 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर सकती है। राफेल में लगी ये मिसाइल 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बिना उसकी सीमा में घुसे गिरा सकती है। लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल स्कैल्प जो 600 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। स्कैल्प मिसाइल अपने एयर स्पेस में रहते हुए दुश्मन देश में कई किलोमीटर भीतर तक नुकसान पहुंचा सकती है। सेंसर की जानकारी सबसे बड़ा इम्तिहान। हर चुनौती से निपटेगा हिंदुस्तान। जानकार भी मानते हैं कि इन विमानों को चलाना बेशक उतना मुश्किल ना हो जितना पहले के जंगी जहाजों को चलाना होता था। वजह है इसकी अत्याधुनिक ऑटो पायलट तकनीक। लेकिन पायलट के लिए सबसे बड़ी चुनौती
ढेर सारे सेंसर से आने वाली सूचनाओं के आधार पर पल भर में एक्शन लेने की होगी। ये जहाज तो फ्लाई करने के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसका जो फ्लाई बाय वायर ऑटो पायलट और इसके जो कंट्रोल्स हैं वो उड़ाने के लिए बहुत आसान है। लेकिन इसमें जो इतने सारे सेंसर्स और सिस्टम्स फिटेड हैं, तो जो फाइटर पायलट है वो एक सिस्टम स्पेशलिस्ट बन जाता है। उसको लड़ाई के बारे में ज्यादा ध्यान देने के लिए ये सारे जो सेंसर्स का इंफॉर्मेशन जो आ रहा है, जो इवैक से इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसके खुद के रडार से आ रहा है, उसके खुद के ईडब्ल्यू इक्विपमेंट से जो आ रहा है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समेटा गया है। इन विमानों पर गर्व करने की वजह इनकी तकनीक और ढेर सारी खूबियां हैं। ये एक साथ कई भूमिकाएं निभा सकता है। इसमें एक खास तरह की तकनीक है जो दुश्मन के सिग्नल्स को जाम कर सकती है। खुफिया किरदार निभाने में भी राफेल का कोई जवाब नहीं है। वो दुश्मन के इलाके को इतने गुपचुप तरीके से परखता है कि उसे आभास तक नहीं होता, फिर उसका नक्शा रियल टाइम में हासिल कर लेता है। और ये सब संभव हो पाता है इसकी शानदार नेविगेशनल खासियत की वजह से। अब रफाल के लिए देखिए, अब रफाल में ये जो है जीपीएस, आईएनएस सब कुछ है, नेविगेशन के लिए सब है। और इसको अभी जो 13 जो आई इंडियन स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स में, उसको जो इंडियन हमारा सिस्टम है जो IRNSS, दैट इज द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक, वो भी उसके साथ कपल्ड होगा। और ये जो है नेविगेशन करने में इसको बहुत ही आसानी है। जहां परिस्थितियां ऐसी हो कि कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, वहां भी राफेल रियल टाइम में 3D मैप जनरेट कर सकता है। राफेल के अलावा किसी भी नए जनरेशन फाइटर में ये फंक्शन मौजूद नहीं है। इतनी खूबियों वाले जंगी जहाजों की तस्वीरें देखकर दुश्मन अब हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। अंबाला एयरबेस ने पाकिस्तान के खिलाफ कई युद्धों में अहम भूमिका निभाई। 41 साल पहले अंबाला एयरबेस पर ब्रिटेन से आए जगुआर विमानों को तैनात किया गया था। जगुआर विमान आज भी भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता का अहम हिस्सा हैं। अब आने वाले दिनों में रफाल लड़ाकू विमान पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अंबाला एयरबेस से अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।